भाइयों, आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। यहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि कुंभ में ऐसा हादसा हो गया, इतने लोग मर गए। यो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मरने का क्या है। कितने लोग तो बिना इलाज के मर जाते हैं, कितने लोग कहाँ एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने लोग भूख से दूसरी चीजों से मर जाते हैं। तो देखो, मरना तो है ही है, लेकिन ये जो लोग कुंभ में मरे हैं, ये लोग मरे नहीं हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। भाई, गंगा तट पे इनके प्राण गए हैं, तो इनको मोक्ष की प्राप्त हुई है। और लोग यहां पर कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझे भाई साहब? आपको शर्म नहीं आती है? वहां इतने लोग मर गए, इतने परिवार उजड़ गए, और आप ये कह रहे हैं? भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि शर्म आनी चाहिए, इतने परिवार उजड़ गए, इतने लोग मर गए। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। वो जो बागेश्वर बाबा है ना, एक वो धीरेन्द्र शास्त्री, जो कुछ भी अंटसंड बोलते हैं, उन्होंने ये बात बोली है। अच्छा, फिर ठीक है। देखिए, हाँ, हम बाबाओं का और सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन कर सकते। अच्छा, इतना कांड हो गया, इतने लोग मर गए, गायब हो गए, क्या क्या कांड हो गए, परिवार उजड़ गए, है ना। और जब आपको पता चल गया कि ये बागेश्वर बाबा ने बोला है, तो आप संत का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, सनातन का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। वाह भाई वाह, है ना। मतलब ये लोग कुछ भी बोल के निकल जाए तो तुरंत सब सनातन का अपमान हो गया। अरे शर्म तो उस बाबा को आनी चाहिए जिसने ऐसी बात बोली। बताइए, आपको एक मरे हुए लोगों के प्रति दुख, अफसोस, श्रद्धांजलि ये देने की जगह है एक बाबा ये बोल रहा है, और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर बाबा को बोला तो सनातन का अपमान होगा। देख रहे हैं भाई साहब, ये चल रहा है देश में। ये जो कुंभ का महा आयोजन हो रहा है, इसमें कुछ गिद्ध लोग ऐसे हैं जो अपनी कुदृष्टि डाल करके बैठे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई भी अमंगल हो जाए तो इनके हृदय में पुष्प वाटिका खिल जाए, और इनके हृदय में कई दिनों तक मंगल ध्वनि की आवाज आती रहे, और ये लोग कई रात खुशी के मारे सो ना पाए। ऐसा हादसा हुआ, और ये गिद्ध लोग खुश हैं। आप समझ रहे हैं? अरे, कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम! गधे हो एक नंबर के। हाँ? यहाँ पे इतने लोग मर गए हैं, और एक नंबर के गधे हो तुम। क्या, कौन है ये गिद्ध? गिद्ध तू है। भाई साहब, समझने की कोशिश करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये एक जो राम कथा वाचक और एक झोले छाप कवि है, कुमार विश्वास नाम का, बीमार विश्वास है वो ये बात बोल रहा था। जहां पर लोगों को पहुंचना मुश्किल है, वहां पर बड़ा ऊंचे करके चंदन टीका लगा करके वो ये बात बोल रहा था। अब आपको बुरा लगा ना, तो सच्चाई जब सामने आती है, लेकिन मामला यह है कि किसने बोला। मैंने बोला तो बड़ा बुरा लगा, उसने बोला तो कोई बुरी बात नहीं। अब बताओ भाई साहब, कौन, मैं गलत बोल रहा हूं कि ये गलत बोल रहा है? कौन है गधा? रुको, देखो भाग गए। जब इनको लगेगा इनके खेमे के लोग हैं, ये खुद ढूंढते हुए घूम रहे हैं कि कौन उधर का मिल जाए, ये फलाने गिद्ध और ढिमाके गिद्ध। अरे असली गिद्ध ये हैं जो ऐसी हालात में भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है, मतलब करोड़ों लोग उसमें आते हैं। तो इतने करोड़ों लोगों के आने में, बड़े आयोजन में, ये कुछ छोटी मोटी घटनाएं ये हो जाती अरे हैं। यार, फिर से चालू हो गए तुम। ये छोटी मोटी घटना है? इतने लोग मर गए वहां। अरे भाई साहब, अपना दिमाग लगाओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, मंत्री जी ने ये बात बोली है। संजय निषाद उनका नाम है, उन्होंने ये बात बोली है, मैंने थोड़ी बोली यार, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी न्यूज मीडिया के लोग सही रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। टीवी पे कुछ साफ साफ नहीं दिखाया जा रहा है, मृतकों की संख्या सही नहीं बताई जा रही, घायलों की संख्या सही नहीं बताई जा रही है। अगर कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करने की बात करता है तो उसको पकड़ के खींचा जा रहा है, उसको रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ ये कुमार विश्वास, ये बागेश्वर बाबा और उनके मंत्री, जो मुंह में आ रहा है अंट संट सब बोल रहे हैं।
और सरकार खामोश बैठी है कि सरकार को इन जैसे लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए। कहीं किसी दूसरे आदमी की धोखे से जबान भी फिसल गई तो FIR फलाना ढिमाका सब होता है। और ये चूंकि सनातन और बाबा और ये सब जुड़े हुए हैं तो कोई कुमार विश्वास कुछ भी बोलेगा, बागेश्वर बाबा कुछ भी बोलेंगे, उनके मंत्री जी कुछ भी बोलेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आप अगर इतनी बड़े एक्शन से काम ले रहे हैं तो ऐसे लोगों के मुंह पे ताला क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके ऊपर डंडा क्यों नहीं चला रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर इतने सारे लोग मर गए, माहौल ऐसा है, और दूसरी तरफ ये चिरकुट लोग आकर के कुछ भी बयान दे रहे हैं। इससे क्या गलत मैसेज नहीं जा रहा है? उधर एक और है, वो कह रहा था कि वो कुछ 10-12 लड़के आ गए थे, वो लाल झंडा लेकर के आ गए थे, एक ग्रुप में आए थे, उन्होंने भगदड़। अरे योगी जी, अगर ऐसा किसी ने गलत भी किया है तो भी उनको पकड़ना, उनको न्याय चीजें, आपका जो सिस्टम, आपकी व्यवस्था है उसके तहत उसको भी पकड़ना चाहिए। यहाँ पर खाली ये लोग, कोई आगे गिद्ध बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इसमें साजिश की बू आ रही है, कोई कह रहा है कि छोटी मोटी घटनाएं हैं ऐसा हो जाता है, कोई कह रहा है कि यहाँ पे मर गए हैं तो मोक्ष मिल गया। ये सारी बातें इतने बड़े आयोजन में आस्था के और सनातन के, ये बातें शोभा देती है? ये बातें घटिया और छिछोरी और निहायत इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। ऐसी घटनाओं पे भी मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए ताकि ये लोग इस तरीके की बातें और भ्रम समाज में ना फैलाएं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।